हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज मैं आपको इंडिया जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूं। चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ द नेम भारत इज रिलेटेड टू विच मैजेस्टिक किंग ऑफ एंशियंट टाइम्स। जो भारत नाम की उत्पत्ति है उसका संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अशोका मौर्य। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के बड़े बेटे थे। जैन और हिंदू पुराणों के अनुसार वे चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई जिसका पुराना नाम बम्बई था, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और सन 2018 में ये दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका जो प्राचीन नाम है वो राजपुताना है और इसमें कुल 33 जिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने राज्य हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 28। अब भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी संख्या पहले 7 थी। अब जम्मू और कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंडकी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गंगा। गंगा है जो वो भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के भाग को कवर करती है। इसकी जो लंबाई है भारत के अंदर वो 2510 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है जो वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। जिसकी लंबाई है वो 3848 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियाज टॉलेस्ट टावर। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी झोलता मीनार, ऑप्शन डी शहीद मीनार। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है जो वो भारत की सबसे बड़ी मीनार है। यह दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है और ये ईंटों से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। जो इसकी कुल ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भाखड़ा डैम, ऑप्शन बी इंदिरा सागर डैम, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर डैम। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है जो महानदी पर निर्मित एक डैम है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये है जो 1957 में बनाया गया था और जिसकी लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहतांग टनल, ऑप्शन बी जवाहरलाल टनल,
ऑप्शन सी मलीगुडा टनल, ऑप्शन डी कामसेट टनल। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रोहतांग टनल। जो रोहतांग सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है और ये विश्व की भी सबसे लंबी सुरंग है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और जो सन 2019 में इसका नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया था, जो कि हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जो इनकी लंबाई है वो 9 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमारे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और जिसकी स्थापना है वो 31 अक्टूबर 2013 में शुरू हुई थी और ये मूर्ति अक्टूबर 2018 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। हमारे सही ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1925। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1916। श्री नाथीबाई दामोदर थारकेशिया SNDT है जो वो भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय था और जो इसकी स्थापना है वो 5 जुलाई 1916 में की गई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर धोंडो केशव ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन डी LSR महिला विश्वविद्यालय। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय। जो SNDT है ये भारत की महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो इसकी स्थापना है वो 5 जुलाई 1916 में हुई थी और इसकी स्थापना धोंडो केशव ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलोर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंबई। जो SNDT है ये भारत में मुंबई शहर में स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रजिया बेगम, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कमलजीत संधू। कमलजीत संधू हैं जो वो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हमारे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल है जो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी और इनका जन्म है जो वो 24 मई 1954 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी, डी मदर टेरेसा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी हैं जो वो IPS की रिटायरमेंट अधिकारी हैं। वे पहली भारतीय महिला IPS हैं। इनका जो जन्म है वो अमृतसर में 9 जून 1949 को हुआ था और ये 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी थी।
1965 और 1978 के बीच इन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्टेट पाल ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू है जो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गई थी और इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कई कविताएं भी लिखी हैं। इनकी पहली कविता संग्रह था वो गोल्डन थ्रेशोल्ड था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी एम फातिमा बीवी, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एम फातिमा बीवी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वे सन 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में काम किया। उनका जन्म है जो वो 30 अप्रैल 1927 को हुआ था और इनका जो पिछला कार्यकाल है वो तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में था, जो कि 1997 से लेकर 2001 तक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन है जो इनका पूरा नाम लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन था। 4 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हैं जो वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई। और जो इनका जन्मदिन है उनको बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्होंने 1912 में वकालत भी शुरू की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।